Hello students, today we are going to discuss we were discussing the chapter called square and square root from the chapter from the class 8. So there is a small topic. In the last video we discussed about finding square root by using uh, prime factorization method. There is a small topic called Pythagorean triplets in your book, which is important and basically very easy. So what is Pythagorean triplet? Before knowing Pythagorean triplets, we all have to have the knowledge of Pythagoras थ्योरम. Pythagoras थ्योरम क्या चीज़ होता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आप लोगों ने क्लास 7 में इसको पढ़ रखा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस एंड दीज टू साइड्स एनी ऑफ देम कैन बी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एंड एनी अदर विल बी कॉल्ड एज बेस. मतलब कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस है, तो दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच मीन्स दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो कोई भी तीन नंबर जो इस फॉर्म में हो या फिर इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हो, दीज आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. सो एनी थ्री नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोगों को पता है, यू कैन सी दैट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज़ 5 स्क्वायर. मतलब 9 प्लस 16 कितना आता है? 25 आता है. सो 3, 4 एंड 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. ट्रिपलेट्स मतलब जनरली तीन ही होते हैं, जनरली क्या तीन ही होते हैं. वैसे ही एक और एग्जांपल है, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. मतलब कि 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर. सो दिस 6, 8 एंड 10 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. बेसिकली क्या है, कोई भी तीन नंबर का समूह, एनी ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स इन विच इफ यू ऐड द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स विच इवेंचुअली गिव्स यू द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर, देन दोज 3 नंबर्स आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. कोई भी तीन नंबर हो जिसमें से दो के स्क्वायर को ऐड करने पर तीसरा का स्क्वायर आ जाता हो, देन दैट इज कॉल्ड Pythagorean triplet. Okay, so how to find Pythagorean triplets in general form? Like there are questions in your book where you find like this: find the Pythagorean triplets if the smallest member is 14. हम लोगों को जनरली जब सपोज करना रहता है तो if there is any, so let me tell you how to solve this. First of all, let 2m, जनरली हम सपोज करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो ऐसे सपोज करते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 बी द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. जनरली जब हम सपोज करते हैं तो ऐसे सपोज करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. इसका प्रूफ आप अलजेब्रा जब शुरू होगा आपके क्लास 8 में तो आपको बता दिया जाएगा. बेसिकली अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 ही पाइथागोरियस ट्रिपलेट्स होते हैं, जिसमें 2m स्मॉलेस्ट मेंबर है. कौन सा मेंबर है? स्मॉलेस्ट मेंबर. सो फ्रॉम द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 2m अगर हमारा स्मॉलेस्ट मेंबर है और वो कितना दिया हुआ है? 14 के बराबर. इट इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7. m की वैल्यू आ गई 7. सो सेकेंड वैल्यू इज m स्क्वायर माइनस 1. सो m स्क्वायर माइनस 1 इज हाउ मच? m मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48. एंड थर्ड मेंबर इज m स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 49 प्लस 1 इक्वल्स टू 50. तो हम लोगों के पास तीनों मेंबर है, 2m भी है, m स्क्वायर माइनस 1 भी है, m स्क्वायर प्लस 1 भी है. सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर Pythagorean triplets are 14, 48 and 50. So this is how we find out the Pythagorean triplets from the given smallest member. सबसे पहले हम तीनों को मान लेंगे, 2m m स्क्वायर एंड m स्क्वायर प्लस 1. ध्यान रखिएगा 2m हमारा मेंबर है, मतलब कि 14 हमारा मेंबर रहेगा, ना कि 7. हम m की वैल्यू निकाल रहे हैं. सो दैट्स वाई आई हैव रिटन 14, 48 एंड 50. ठीक है, दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द Pythagorean triplets. नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है. इसके लिए मैंने आपके पिछले वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई भी नंबर
अगर 1 से एंड होता है तो उसको स्क्वायर रूट में 1 और 9 आएगा। 4 पे एंड होता है तो 2 या 8 आएगा। 9 पे एंड होता है तो 3 या 7। 6 पे ख़त्म होता है तो 4 या 6, और 5 पे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 196 एंड 1225। स्क्वायर रूट में मतलब कि डिवीज़न मेथड है, तो हमको डिवीज़न जैसा कॉलम बनाना पड़ेगा, लाइक दिस, वेयर फर्स्ट आई राइट 196। ठीक है, सो वी पहला स्टेप ये रहेगा कि आप राइट साइड से पेयर्स बनाएंगे नंबर्स के। किस साइड से? राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से आप पेयर बनाएंगे तो आपको, क्योंकि 3 ही नंबर है तो एक पेयर बनेगा, एक अकेला रहेगा, डजन मैटर, लेकिन पेयर्स बनाने ज़रूरी हैं। और सॉल्व हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। पेयर बनाएंगे राइट साइड से एंड वी विल स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज द फर्स्ट पेयर? दैट इज़ 1। 1 अकेला है, सो वी हैव टू थिंक ऑफ अ नंबर हुज स्क्वायर इज एज इक्वल टू एज 1 और स्मॉलर देन 1। हमको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 1 के बराबर हो या फिर 1 से छोटा हो। ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर तो 4 पहुंच जाएगा। सो हियर वी राइट 1 और यहाँ पे भी 1 लिखते हैं। ठीक है, एंड ध्यान रखिएगा 1 1, फिर जो यहाँ रहेगा वहाँ पे +1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सो 1 1 जा कितना होता है? 1 होता है। तो 196 में से 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, और फिर से ये पेयर नीचे उतार देंगे, हमेशा पेयर नीचे उतारते हैं। ठीक है, 96, 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अब ये 2 हो गया, फिर यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देंगे। स्पेस छोड़ने का ये मतलब होता है कि यहाँ पे हमको एक डिजिट फिलअप करना है। डिजिट ऐसा फिलअप करना है कि ये 2 डिजिट का नंबर बने। जो डिजिट यहाँ फिल करेंगे वही यहाँ भी फिल करना पड़ेगा। अभी देखिए ये 96 है, 96 के यूनिट्स प्लेस में क्या है? 6 है। 6 के लिए हम लोगों के पास कौन कौन से ऑप्शन है? 4 है और 6 है। ओके, 4 है और 6 है, तो दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो नंबर हम लोग 4 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4, तो 24 बन जाएगा। 24 × 4 इसके बराबर आना चाहिए, या फिर 26 × 6। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोगों ने 4 फिल किया तो हम लोगों के पास 24 हो गया। जैसे मल्टीप्लिकेशन में जो यहाँ फिल करते थे उससे इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा? 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 जा 8, 1 96 आ गया ना। तो यहाँ पे क्या फिल होगा? 4 ही फिल होगा। 4 यहाँ पे कितना आया? 96। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आया 0 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपका क्वोशेंट जो आएगा वही आपका स्क्वायर रूट होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 96 इज इक्वल टू 14। 6 फिल करते तो ठीक नहीं होता, तो गलत हो जाता। ओके, अगले क्वेश्चन में द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1225। 1225 हियर वी कैन पेयर अप। यहाँ 2 पेयर मिलते हैं आपको, 1 2। ठीक है, फिर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो वी हैव टू थिंक ऑफ अ नंबर हुज स्क्वायर इज एज इक्वल टू एज 12 और स्मॉलर देन 12, नॉट शुड बी ग्रेटर देन 12। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 3 का स्क्वायर 12 से छोटा है। सो हियर वी राइट 3, हियर ऑल्सो वी राइट 3 + 3, और यहाँ पे 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे। 3 3 जा कितना होता है? 9। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से सब्ट्रैक्ट V9, हाउ मच वी गेट? 3। ठीक है, एंड वी ब्रिंग 25 हियर। सो व्हाट डू वी हैव? 325। अब ध्यान रखिएगा लास्ट में क्या है? 5 है, तो 5 के लिए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 5। वी पुट 5 हियर, वी पुट 5 हियर। ओके, सो 5 लिखे तो 565 को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 5 से। वी हैव टू मल्टीप्लाई 65 बाई 5। वी विल गेट 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 30, दिस इज 32। कितना आया? 325। सो 325। व्हाट इज द रिमाइंडर? 0 0 0। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1225 is equal to how much? 35. This is your answer.
इस तरह से करते हैं हमेशा। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि लास्ट डिजिट ध्यान रखिएगा। यहाँ लास्ट डिजिट में 5 था तो मैंने 5 पुट किया। हियर वी हैव गॉट 6, तो वी हैव 2 ऑप्शन। दोनों चेक कीजिएगा बच्चों, बोथ ऑफ यू हैव टू चेक बोथ ऑफ देम। साइड में जाके यू कैन कैलकुलेट। डू नॉट पुट हियर 6 पुट करेंगे और 6 यहाँ भी पुट करेंगे तो याद रखिएगा जो नंबर यहाँ लगाएंगे वही यहाँ भी पुट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। वी विल लर्न मोर थिंग्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, इफ़ यू गेट एनी कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग द डिवीजन मेथड, प्लीज़ टेल मी. I will discuss in our next video that problems regarding this, and I will explain much more examples. So our homework is here. Homework is regarding those two topics, that find the Pythagorean triplets if smallest member are 8, 12, 16 and 6. 4 question. First question is 8, then 12, then 16, then 6, and second question is find the square roots of the following by division method, that is 2304, 1024, 3136, 7921, 529 and 1369. These are our numbers that you have to find by division method. Okay, I hope you people understood, and if you do not understand, please tell me. I'll try to explain in our next video. Thank you. Have a good day.